दोस्तों, मार्केट में सबसे तेजी से अकाउंट उड़ाने वाले लोग वही होते हैं जिनके पास सबसे छोटा कैपिटल होता है। तो शायद आपको लगे कि इसकी वजह पैसा कम होना है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। असली वजह कैपिटल नहीं, बल्कि वो साइकोलॉजी है जो छोटे अकाउंट को देखकर आपके अंदर पैदा होती है। जरा सोचिए, क्यों एक ट्रेडर 5,000 या 10,000 के अकाउंट में अचानक बहुत बड़े रिस्क लेने लगता है? क्यों उसे हर ट्रेड अपनी जिंदगी बदलने का मौका दिखाई देता है? क्यों एक छोटा लॉस उसे बेचैन कर देता है, लेकिन एक छोटा प्रॉफिट उसे कभी संतुष्ट नहीं करता? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों कुछ लोग उसी छोटे कैपिटल से धीरे धीरे बड़ा अकाउंट बना लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बार बार शुरुआत करने पर मजबूर हो जाते हैं? इस वीडियो में मैं आपको किसी स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर या सीक्रेट सेटअप के बारे में नहीं बताने वाला। मैं आपको उस साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा जो तय करती है कि आपका छोटा कैपिटल समय के साथ बड़ा बनेगा या हमेशा छोटा ही रह जाएगा। क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिमाग की इस एक गलती को पहचान लिया, उसी दिन से आपका हर डिसीजन बदलना शुरू हो जाएगा। और जब डिसीजन बदलते हैं, तभी ट्रेडिंग के रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका सबसे बड़ा लॉस मार्केट ने नहीं, बल्कि आपकी अपनी साइकोलॉजी ने कराया हो। और हाँ दोस्तों, सिर्फ 999 रुपए में, जी हाँ, सिर्फ 999 रुपए में आप मेरे इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वीडियो कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। मैं आपसे कोई सपना बेचने नहीं आया हूं। मैं आपको वो समझ देना चाहता हूं जिसे सीखने में लोगों के सालों निकल जाते हैं। मैंने इस कोर्स को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि अपने पूरे एक्सपीरियंस, अपनी गलतियों, अपनी सीख और हर उस चीज को इसमें शामिल किया है जो एक ट्रेडर को सही सोच के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो शायद आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, सही गाइडेंस की जरूरत है। यही सोचकर मैंने इस कोर्स को जितना हो सके उतना आसान, प्रैक्टिकल और गहराई से तैयार किया है। 999 रुपए खर्च करना आसान नहीं होता, मैं ये बात समझता हूं, लेकिन सही नॉलेज पर किया गया इन्वेस्टमेंट बेवजह के बार बार होने वाले लॉस से कहीं छोटा होता है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं और अपने ट्रेडिंग जर्नी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो अभी मेरे इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वीडियो कोर्स को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और बायो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में सबसे तेजी से अकाउंट उड़ाने वाले लोग वही होते हैं जिनके पास सबसे छोटा कैपिटल होता है, तो शायद आपको लगे कि इसकी वजह पैसा कम होना है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे ज्यादातर लोग पूरी ट्रेडिंग जर्नी में भी नहीं समझ पाते। सच ये है कि अकाउंट को खत्म करने वाला कैपिटल का साइज नहीं होता, बल्कि उस कैपिटल को देखकर आपका माइंड जिस तरह से सोचने लगता है, वही आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। मैंने ऐसे बहुत से ट्रेडर्स को देखा है जिनके पास शुरुआत में सिर्फ 5,000, 10,000 या 20,000 रुपए का कैपिटल था। उनमें टैलेंट की कमी नहीं थी, वे चार्ट पढ़ना जानते थे, अच्छे सेटअप पहचान लेते थे, कई बार एंट्री भी बिल्कुल सही लेते थे। फिर भी कुछ महीनों बाद उनका अकाउंट या तो जीरो हो जाता था या इतना छोटा रह जाता था कि वे ट्रेडिंग छोड़ने का सोचने लगते थे। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? अगर उनकी स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी, तो गलती कहां थी? यहीं से ट्रेडिंग साइकोलॉजी की असली कहानी शुरू होती है। जब आपके पास छोटा कैपिटल होता है, तो आपका दिमाग आपको धीरे धीरे एक ऐसे जाल में फंसाना शुरू कर देता है जिसका आपको एहसास भी नहीं होता। आपको लगने लगता है कि इतना छोटा प्रॉफिट लेकर क्या होगा, अगर जल्दी आगे बढ़ना है तो बड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। यहीं से आपके डिसीजंस बदलने लगते हैं। अब आप मार्केट को नहीं देख रहे होते, बल्कि अपने अकाउंट बैलेंस को देख रहे होते हैं। हर ट्रेड आपको ऐसा महसूस कराने लगता है कि यही मौका है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जिस दिन कोई ट्रेडर किसी एक ट्रेड से अपनी जिंदगी बदलने की उम्मीद लगाने लगता है, उसी दिन वो ट्रेडिंग करना छोड़ देता है और इमोशन के आधार पर डिसीजंस लेना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि अगर इस बार बड़ा प्रॉफिट मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं या 5 करोड़। मैं आपको अपने शुरुआती दिनों की एक बात बताता हूं। जब मेरा अकाउंट छोटा था, तब मैं हर सुबह यही सोचकर चार्ट खोलता था कि आज मुझे बड़ा प्रॉफिट कमाना है। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में जाता तो मैं और बड़ा रिस्क लेने लगता। अगर पहला ट्रेड लॉस में जाता तो मैं उसे रिकवर करने के लिए और भी जल्दबाजी करता। मुझे लगता था कि मैं अपने अकाउंट को ग्रो कर रहा हूं, लेकिन सच ये था कि मैं अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दे रहा था।
मुझे बहुत देर से समझ आया कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपनी ही साइकोलॉजी से हार रहा था। धीरे धीरे मैंने एक बात स्वीकार की, छोटा कैपिटल कोई सजा नहीं है, ये एक टेस्ट है। ये टेस्ट इस बात का नहीं कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, बल्कि इस बात का है कि क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जो इंसान छोटे अकाउंट में डिसिप्लिन नहीं सीख पाता, वो बड़े अकाउंट में भी वही गलतियां दोहराता है। कैपिटल बदल जाता है, लेकिन माइंडसेट नहीं बदलता। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे पहले आपका माइंड प्रॉफिट नहीं कमाता, बल्कि डिसीजन लेता है, और वही डिसीजंस तय करते हैं कि भविष्य में आपका अकाउंट किस दिशा में जाएगा। इसलिए अगर आप अपने छोटे कैपिटल को देखकर बेचैन हो जाते हैं, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं या हर ट्रेड में चमत्कार ढूंढते हैं, तो समस्या मार्केट में नहीं है, समस्या उस सोच में है जिसे आपने बिना जाने स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर छोटा कैपिटल असली समस्या नहीं है, तो वो कौन सी मानसिक गलती है जो लगभग हर नया ट्रेडर बार बार करता है और जिसकी वजह से उसका अकाउंट कभी स्थायी रूप से ग्रो नहीं कर पाता। क्या आपने भी अनजाने में वही गलती अपने अंदर बना ली है? आगे मैं इसी सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजी को विस्तार से समझाऊंगा। अब जरा उस मानसिक गलती को समझते हैं जो लगभग हर छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर के अंदर चुपचाप जन्म लेती है। ये गलती इतनी सामान्य है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। वे सोचते हैं कि वे प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उनका पूरा दिमाग सिर्फ अपने छोटे अकाउंट को जल्दी बड़ा बनाने में लगा होता है। यही सोच धीरे धीरे उनके हर डिसीजन को बदल देती है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में एक बात महसूस की थी। जब भी मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस देखता था, मेरे दिमाग में सबसे पहला विचार आता था, इतने छोटे कैपिटल से आखिर कितना कमाया जा सकता है। ये सवाल सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन यहीं से सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर शुरू होता है। क्योंकि जैसे ही आपका ध्यान प्रोसेस से हटकर अकाउंट के साइज पर चला जाता है, आपका दिमाग रिस्क को अलग नजर से देखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे मुझे हर छोटा प्रॉफिट बेकार लगने लगा। अगर किसी ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट होता तो मैं उसे स्वीकार करने के बजाय और ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद करने लगता, और अगर ट्रेड लॉस में चला जाता तो मैं उसे जल्दी बंद करने के बजाय सोचता शायद अभी वापस आ जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि दोनों परिस्थितियों में मेरे डिसीजंस बदल रहे थे। एक जगह मैं लालच से प्रभावित था और दूसरी जगह डर से। दोनों का कारण एक ही था, मेरा छोटा कैपिटल। यही मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मार्केट कभी ये वादा नहीं करती कि वो आज आपको बड़ा प्रॉफिट देगी, लेकिन मार्केट हर दिन आपको एक मौका जरूर देती है कि आप सही डिसीजन लें। अगर आप हर दिन सिर्फ सही डिसीजन लेने पर ध्यान देंगे तो प्रॉफिट समय के साथ अपने आप जुड़ने लगेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ बड़ा प्रॉफिट ढूंढेंगे तो गलत डिसीजंस भी उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे। मैंने उसी दिन अपने लिए एक नया नियम बनाया। मेरा लक्ष्य अब अकाउंट को एक दिन में दोगुना करना नहीं था। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना था कि मैं ऐसा कोई डिसीजन ना लूं जिस पर बाद में पछताना पड़े। यह बदलाव बाहर से बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से यही बदलाव एक ट्रेडर को बदल देता है। क्योंकि जिस दिन आपका फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है, उसी दिन आपका माइंड शांत होना शुरू हो जाता है। यही वो समय था जब मैंने समझा कि छोटे कैपिटल की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड नहीं, बल्कि उसकी स्टेबिलिटी है। अगर आपका कैपिटल छोटा है तो आपको उससे चमत्कार नहीं चाहिए, आपको उससे कंसिस्टेंसी चाहिए। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो पुल है जो छोटे अकाउंट को बड़े अकाउंट से जोड़ता है। हर छोटा प्रॉफिट, हर नियंत्रित रिस्क और हर अनुशासित डिसीजन मिलकर आपके अंदर एक नया माइंडसेट बनाते हैं। यही माइंडसेट भविष्य में बड़े कैपिटल को संभालने की क्षमता देता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले बड़ा कैपिटल आएगा फिर डिसिप्लिन आएगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग रहा। पहले डिसिप्लिन आया, फिर धीरे धीरे कैपिटल भी बढ़ने लगा। अगर मैंने उस समय सिर्फ प्रॉफिट का पीछा किया होता तो शायद मैं मार्केट में टिक ही नहीं पाता। मैंने सीखा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिटर्न सिर्फ पैसे का नहीं होता, बल्कि बेहतर डिसीजंस लेने की आदत का होता है। और जब ये आदत बन जाती है, तब ग्रोथ सिर्फ अकाउंट में नहीं, आपकी पूरी साइकोलॉजी में दिखाई देने लगती है। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है, अगर छोटे कैपिटल के साथ सबसे जरूरी चीज सही माइंडसेट है, तो फिर क्यों इतने सारे ट्रेडर्स दूसरों के प्रॉफिट देखकर अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो देते हैं? आखिर तुलना करने की ये आदत कैसे एक अच्छे ट्रेडर को भी गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है? आगे में हम इसी साइकोलॉजी की गहराई को समझेंगे। अब तक आपने समझ लिया कि छोटे कैपिटल की सबसे बड़ी चुनौती पैसा नहीं, बल्कि साइकोलॉजी है। लेकिन अब मैं आपको उस आदत के बारे में बताना चाहता हूं जो बिना किसी आवाज के आपके अंदर पैदा होती है और धीरे धीरे आपके पूरे ट्रेडिंग माइंडसेट को कमजोर कर देती है। यह आदत है खुद की तुलना दूसरे ट्रेडर्स से करना। मैंने भी ये गलती की थी।
हर दिन मैं ऐसे लोगों को देखता था जो अपने बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाते थे। कोई एक दिन में लाखों कमाने की बात करता, कोई अपने विनिंग ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाता, तो कोई ये बताता कि उसने कुछ ही महीनों में अपना अकाउंट कई गुना बढ़ा लिया। शुरुआत में मुझे लगा कि यही ट्रेडिंग की असली रियलिटी है, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं चार्ट कम और दूसरों की सफलता ज्यादा देखने लगा हूं। यहीं से मेरे अंदर एक खतरनाक भावना पैदा हुई। मुझे अपना छोटा प्रॉफिट छोटा लगने लगा। अगर मैं पूरे डिसिप्लिन के साथ एक अच्छा ट्रेड लेकर थोड़ा प्रॉफिट कमाता, तब भी मुझे खुशी नहीं होती थी, क्योंकि मेरा ध्यान अपने रिजल्ट पर नहीं बल्कि किसी और के रिजल्ट पर था। आपने शायद ये बात अपने अंदर भी महसूस की होगी। जब तक आप अकेले ट्रेडिंग करते हैं तब तक आपका माइंड शांत रहता है, लेकिन जैसे ही आप किसी और का प्रॉफिट देखते हैं, अचानक आपको लगने लगता है कि आप बहुत पीछे हैं। यही तुलना धीरे धीरे आपके डिसीजंस को बदल देती है। अब आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं बल्कि दूसरों की स्पीड के हिसाब से ट्रेड लेने लगते हैं। आप अपने रूल्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने भी वैसा रिस्क नहीं लिया तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन सच ये है कि हर ट्रेडर की जर्नी अलग होती है। किसी का कैपिटल अलग है, किसी का एक्सपीरियंस अलग है, किसी की रिस्क कैपेसिटी अलग है। फिर भी हम अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की मंजिल से करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। मैंने एक दिन खुद से एक बहुत सीधा सवाल पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग इसलिए कर रहा हूं कि मैं बेहतर ट्रेडर बनूं, या इसलिए कि मैं दूसरों से आगे निकल सकूं? इस सवाल ने मुझे अंदर तक बदल दिया, क्योंकि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट से नहीं बल्कि लोगों से कंपटीशन कर रहा था, और ट्रेडिंग में ये कंपटीशन आपको कभी सफल नहीं बना सकता। उसके बाद मैंने एक नया नियम बना लिया। मैंने तय किया कि मैं हर शाम सिर्फ एक ही चीज का रिव्यू करूंगा, क्या मैंने आज अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। अगर जवाब हां होता था तो वो दिन मेरे लिए सफल था, चाहे प्रॉफिट छोटा हो या बिल्कुल ना हो। और अगर जवाब नहीं होता था तो चाहे प्रॉफिट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं उसे अपनी गलती मानता था। यही बदलाव मेरे अंदर असली कॉन्फिडेंस लेकर आया, क्योंकि अब मेरा कॉन्फिडेंस मार्केट के रिजल्ट पर नहीं बल्कि अपने डिसिप्लिन पर आधारित था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि छोटे कैपिटल की ग्रोथ कभी भी एक बड़े ट्रेड से नहीं होती, वो सैकड़ों छोटे लेकिन सही डिसीजंस से होती है। हर बार जब आप अपने रूल्स का सम्मान करते हैं, आपका माइंड थोड़ा और मजबूत होता है। हर बार जब आप बिना लालच के सही रिस्क लेते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और यही छोटे छोटे बदलाव भविष्य में बड़े रिजल्ट्स की नींव बनते हैं। याद रखिए, मार्केट आपको कभी इस आधार पर रिवॉर्ड नहीं देती कि आपने किसी और से ज्यादा कमाया या कम। मार्केट सिर्फ इस बात का रिवॉर्ड देती है कि आपने कितनी कंसिस्टेंसी के साथ सही डिसीजंस लिए। जिस दिन आपने दूसरों की जर्नी देखना छोड़ दिया और अपनी जर्नी को बेहतर बनाना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी असली ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर तुलना करना छोड़ देने के बाद भी लॉस होने लगे तो क्या तब भी शांत रहना चाहिए? आखिर ऐसा कौन सा मानसिक नियम है जो एक ट्रेडर को लॉस के समय भी इमोशन से बचाकर सही डिसीजंस लेने की ताकत देता है? आगे में मैं इसी सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजी को विस्तार से समझाऊंगा। अब मान लीजिए आपने तुलना करना छोड़ दिया, आपने अपने रूल्स भी बना लिए, फिर भी एक दिन आपका ट्रेड लॉस में चला जाता है। यहीं से पता चलता है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कितनी मजबूत है, उससे भी ज्यादा आपकी साइकोलॉजी कितनी मजबूत है। क्योंकि प्रॉफिट के समय शांत रहना आसान होता है, लेकिन लॉस के समय शांत रहना ही एक असली ट्रेडर की पहचान होती है। मैंने अपने शुरुआती समय में सबसे बड़ी गलती यही की थी कि मैं हर लॉस को अपनी हार मान लेता था। जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता, मेरे दिमाग में एक ही बात चलती, ये पैसा मुझे वापस निकालना है। और यही सोच मुझे अगले ट्रेड में पहले से भी बड़ा रिस्क लेने पर मजबूर कर देती थी। उस समय मुझे लगता था कि मैं अपने लॉस की भरपाई कर रहा हूं, लेकिन सच ये था कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बजाय उन्हें और मजबूत बना रहा था। फिर एक दिन मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। ट्रेडिंग में कोई भी एक ट्रेड आपकी पहचान तय नहीं करता। एक ट्रेड सिर्फ एक संभावना होती है। अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ एक ट्रेड के रिजल्ट पर है, तो आप हर प्रॉफिट पर जरूरत से ज्यादा खुश होंगे और हर लॉस पर जरूरत से ज्यादा दुखी। लेकिन अगर आपका फोकस 100 ट्रेड्स की सीरीज पर है, तो एक अकेला लॉस आपको मानसिक रूप से नहीं हिला पाएगा। यही वो बदलाव था जिसने मेरे अंदर पेशेंस पैदा किया। मैंने हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, अगर ये ट्रेड लॉस में चला गया तो क्या मैं फिर भी अपने अगले ट्रेड में वही रूल्स फॉलो करूंगा? अगर जवाब हां होता, तभी मैं ट्रेड लेता, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मेरी असली जीत प्रॉफिट नहीं बल्कि अपने प्रोसेस पर टिके रहना है।
धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि छोटे कैपिटल को बड़ा बनाने का रास्ता बड़े प्रॉफिट से नहीं, बल्कि छोटे और नियंत्रित लॉसेस से होकर गुजरता है। जो ट्रेडर अपने लॉस को स्वीकार करना सीख जाता है, वही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाता है। लॉस से डरने वाला ट्रेडर हमेशा जल्दबाजी करेगा, लेकिन लॉस को ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा मानने वाला ट्रेडर धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत होता जाएगा। और जब माइंड शांत रहता है, तभी सही डिसीजंस लेना संभव होता है। याद रखिए, मार्केट आपको इसलिए रिवॉर्ड नहीं देती क्योंकि आपने कभी लॉस नहीं किया। मार्केट आपको इसलिए रिवॉर्ड देती है क्योंकि लॉस के बाद भी आपने अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। यही वो साइकोलॉजी है जो छोटे कैपिटल को समय के साथ मजबूत बनाती है और एक साधारण ट्रेडर को कंसिस्टेंट ट्रेडर में बदल देती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, अगर छोटे कैपिटल की ग्रोथ का राज बड़े प्रॉफिट्स में नहीं, बल्कि सही साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में छिपा है, तो आखिर वो एक अंतिम सिद्धांत क्या है जो इन तीनों को जोड़कर एक ट्रेडर की पूरी जर्नी बदल देता है? आगे में हम इसी सबसे महत्वपूर्ण सीख को समझेंगे। अगर आपने इस पूरी बात को ध्यान से सुना है, तो अब आपको शायद ये समझ आ गया होगा कि छोटे कैपिटल की असली कहानी पैसों की नहीं, बल्कि साइकोलॉजी की कहानी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास बड़ा कैपिटल होगा तो वे बेहतर ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग रहा। मैंने देखा कि बड़ा कैपिटल सिर्फ उसी इंसान को फायदा देता है जिसने छोटे कैपिटल के समय अपने माइंडसेट को बदलना सीख लिया हो। अगर साइकोलॉजी नहीं बदली तो कैपिटल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गलत डिसीजंस उसे भी धीरे धीरे छोटा कर देंगे। मैं हमेशा एक बात याद रखता हूं, मार्केट किसी को जल्दी सफल बनने का इनाम नहीं देती। मार्केट सिर्फ उस इंसान को रिवॉर्ड देती है जो हर दिन अपने प्रोसेस का सम्मान करता है। जब आपका ध्यान जल्दी पैसा कमाने से हटकर सही डिसीजन लेने पर आ जाता है, तब आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ये कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता, बल्कि इस भरोसे से आता है कि चाहे मार्केट का रिजल्ट कुछ भी हो, मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ूंगा। याद रखिए, छोटे कैपिटल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो आपको बिना ज्यादा कीमत चुकाए सीखने का मौका देता है। अगर आपने इसी समय डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल सीख लिया, तो भविष्य में जब आपका कैपिटल बड़ा होगा, तब वही आदतें आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बनेंगी। लेकिन अगर आपने अभी सिर्फ जल्दी अमीर बनने की कोशिश की, तो हो सकता है कि बड़ा कैपिटल मिलने पर भी वही गलतियां दोहराएं। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप ट्रेडिंग को पैसे कमाने का खेल नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया समझें। हर ट्रेड आपके कैरेक्टर की परीक्षा लेता है। वो ये नहीं देखता कि आपके पास कितना पैसा है, वो ये देखता है कि लॉस के समय आप कितने शांत रहते हैं, प्रॉफिट के समय कितने विनम्र रहते हैं और हर डिसीजन में कितने अनुशासित रहते हैं। जिस दिन आपने इस सोच को अपना लिया, उसी दिन आपकी असली ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इस वीडियो से अगर आप सिर्फ एक सीख लेकर जाएं, तो वो ये होनी चाहिए कि अपने अकाउंट बैलेंस को हर दिन मत मापिए, अपने डिसिप्लिन को मापिए। अपने प्रॉफिट को मत गिनिए, अपने सही डिसीजंस को गिनिए। दूसरों से तुलना मत कीजिए, कल वाले अपने आप से तुलना कीजिए। यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ असाधारण रिजल्ट्स बनाती हैं। ट्रेडिंग ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में यही सिद्धांत लागू होता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, लगातार सीखता है और अपनी गलतियों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करके सुधारता है, वही लंबे समय में आगे बढ़ता है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। हर ट्रेड से पहले अपने रूल्स पढ़िए, हर ट्रेड के बाद अपनी गलती लिखिए और हर सप्ताह अपने माइंडसेट का रिव्यू कीजिए। जब आप सीखने को कमाई से ज्यादा महत्व देंगे, तब कमाई भी धीरे धीरे आपके पीछे चलना शुरू कर देगी। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत मार्केट को हराना नहीं है, बल्कि अपने डर, लालच और अधीरता पर जीत हासिल करना है। जिस दिन आपने ये जीत हासिल कर ली, उसी दिन से छोटा कैपिटल भी आपके लिए बड़ी संभावनाओं का दरवाजा खोल देगा।